आइए दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही खुशगवार माहौल में चलता रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारी मुख्य अतिथि मोहतरमा दिव्या मित्तल साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि सिद्धार्थ जी और संदीप जी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मैम का स्वागत करें। उनके आने से ये सभागार जो है मज़ीद खूबसूरत हो गया है। हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत मोहब्बत मैम। माहौल जैसा बना थैंक यू सो मच मैम। क्या करना है मुझे? जी मैम, वो आ रहे हैं सिद्धार्थ जी आपका स्वागत करने के लिए। जी स्वागत होना है मेरा है। सब पर भारी तो इन्हीं के कारण से तो हो रहा है। आज यहाँ इस खूबसूरत शाम में हमारे आयोजक संदीप जी, सिद्धार्थ जी, ये मुअज़्ज़िज़ मंच और आप सभी जो श्रोतागण हैं, आप सभी को मेरा अभिवादन। जब संदीप जी ने मुझे इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि भाई देवरिया में वैसे भी बुद्धि का, मैं हमेशा कहती हूँ सरस्वती माँ का इतना आशीर्वाद है, तो क्यों ना हम यहाँ की भी प्रतिभाओं को लेकर और वैसे भी प्रतिभाओं को लेकर इस तरह का कार्यक्रम करें। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कार्यक्रम किया। पर जब इन्होंने मुझे कार्यक्रम के बारे में बताया तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने कुछ विचारों को कुछ शब्दों में पिरोने का प्रयास करूं। क्या बात है मैम, जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए दिव्या मैम का। तो हुआ यूं कि मैंने पिरो तो दिए, मैंने एक कविता लिख दी, लेकिन अब यहाँ आके आप पहले पूर्णिमा जी को और आप इनको बुला लेंगे और उसके बाद मुझे खड़ा कर देंगे तो वैसे मैं अपने आप को बहुत ही एक हिम्मत वाली इंसान समझती हूँ, लेकिन अब बिल्कुल मेरा मैम। दिल ऐसे ऐसे धक धक कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि मैंने लिख दिया है तो कविता पढ़ना अब जरूरी है। जी मैम, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मैम का। उसके बाद मैम की कविता हम सुनेंगे। बिल्कुल। तो ये कविता मैंने लिखी है, ये श्रृंगार रस की। हाँ जी, अब आज अब जो मर्जी समझिए, कविता पढ़ने के बाद आप निर्णय करिए। तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में मेरे कुछ विचार हैं। अगर आपको लगे कि कुछ अच्छा नहीं है तो भी माफ करिएगा, नहीं नहीं और मैम, अच्छा प्लीज। लगे तो खैर अच्छी बात है। जरूर। मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र। क्या बात है। शीर्षक अच्छा है। अच्छा, मेरी थोड़ी हूटिंग कम करिए। शीर्षक की कविता है। चलिए, तो मैं शुरू करती हूँ। प्रेम पत्र लिखने बैठी, प्रेम पत्र लिखने बैठी तो सोचा प्रेम क्या है कौन जान पाया है। प्रेम पत्र लिखने बैठी तो सोचा प्रेम क्या है कौन जान पाया है। क्यों कोई अनजाना अपना बन जाए, क्यों कोई अनजाना अपना बन जाए, यह राज किसे समझ आया है। पर प्रेम ईश्वर का वरदान है, हर पल साथ होने का एहसास है। और इसी तरह के प्रेम का देवरिया तूने मुझे कराया आभास है। क्या बात है। मेरा तो फर्ज था, मेरा तो फर्ज था तुम्हारी रक्षा करना, सुख दुख में साथ देना। प्रशासक बन दायित्व निभाने आई थी, तुमसे कुछ बदले में मुझे नहीं था लेना। सोचा था मेरी झोली तो पहले से प्यार से भरी है, जगह नहीं है खाली। सोचा था मेरी झोली तो पहले से प्यार से भरी है, जगह नहीं है खाली। पर हैरान हूं कि तुमने कैसे इतना प्यार दिया कि छलक उठी मेरी आत्मा की प्याली। क्या बात है, बहुत उम्दा। कठिन वक्त की आंधी जब जब मुझ पर आई, कठिन वक्त की आंधी जब जब मुझ पर आई, बन के ढाल तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई। क्या बात है।
जब मुझे एक सहारे एक रोशनी की थी दरकार, जब मुझे एक सहारे एक रोशनी की थी दरकार, तुम साथी बन खड़े रहे, भूल कर मेरा पद और अधिकार। लोग कहते हैं मुझ में अध्यात्म का वास है, पर सच कहूं तुम्हारे बिना अब ये भी एक अधूरा एहसास है। बहुत अरे तुम्हारे गांव गांव कण कण में मैंने संस्कृति और विश्वास को पाया है। तुम्हारे गांव गांव कण कण में मैंने संस्कृति और विश्वास को पाया है। मेरी आस्था को तुमने एक नया और गहरा अर्थ सिखाया है। मेरी हर उलझन और खामोशी को, मेरी हर उलझन और खामोशी को तुमने बिना कुछ कहे ही जाना है। प्रसाद, प्रार्थना, आशीर्वाद और सेल्फी, ये सब तुम्हारा स्नेह जताना है। बहुत उम्दा है। मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर, मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर जश्न तुमने मुझसे ज्यादा मनाया है। तुम्हें डेट नहीं बताई, पर पता चलने पर मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा झूमना बहुत मेरे उम्दा मन है। मेरे मन में आज भी समाया है। कैसे भूलूं, कैसे भूलूं तूफान में जब निकली थी उसका टूटता घर देखने, तो उसने फिक्र से मुझे था रोका। कैसे भूलूं तूफान में जब निकली थी उसका टूटता घर देखने, तो उसने फिक्र से मुझे रोका था। मेरा हाथ न जल जाए, इसलिए किसी ने छोटा दीपक मेरे हाथ से लेकर अपना बड़ा दीपक मुझे सौंपा था। क्या बात। तस्वीर में जरा सी उदास क्या दिखी, तस्वीर में जरा सी उदास क्या दिखी, तुम्हारा फिक्रमंद होकर हाल जानना। आहा। इंस्टाग्राम पर कही गई मेरी छोटी छोटी बात को पूरी शिद्दत से समझना और मानना। क्या बात है। मैं जिला मजिस्ट्रेट हूँ, ये सिर्फ कागज और पद की बात है। मैं जिला मजिस्ट्रेट हूँ, ये सिर्फ कागज और पद की बात है। असल में तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम से ही मेरी कायनात है। बहुत उम्दा है। क्या बात है। मैं तो देने आई थी सुरक्षा, मैं तो देने आई थी सुरक्षा, पर तुमसे जो ये असीम प्रेम मैंने पाया है देवरिया, सच कहूँ तो तुमने इस अधिकारी को हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाया है। क्या बात है हमेशा मैम। के लिए क्या अपनी बात बेटी है। बनाया है। बहुत बहुत क्या बात धन्यवाद। है मैम।